डेली वेजर्स जो हैं वो जमीन पर आए हुए हैं, वो लगातार जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं और अपने हकों की मांग कर रहे हैं। मांग ये है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए। 20-20 साल 25-25 साल हो गए लोगों को अपना पूर्ण जीवन दे दिया है। शायद यहाँ पर कुछ लोगों की उम्र भी इतनी होगी, जितनी लोगों की उम्र नहीं है उतना उन्होंने जीवन दे दिया है। साथ में वो ये चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट का जो यहाँ पर उसको लागू किया गया है उस आधार पर उन्हें भी उनका हक मिले। 6,750 रुपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाती है। उसमें भी 70 महीने की तनख्वाह जो है पीछे बकाया पड़ी हुई है। लेकिन 6,750 आज का जो सिस्टम है जहां पे 1,500 का सिलेंडर हो गया, आपको लगता है कि वो सर्वाइवल के लिए काफी है? देखिए, सिलेंडर के दाम तो कभी 2,200 भी चले गए थे। 1 लीटर दूध जो है वो 60 रुपए का हो चुका है। स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे उस संस्था के अंदर बैठे हुए लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से विड्रॉ कर लिया है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल की टीचर तंग करती है, कहते हैं भैया फीस तो ला करके दे दो। और उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। ये तो भला है उस प्रधानमंत्री का जिसने राशन की योजना चला करके रखी है, जिसके आधार पर लोगों को मुफ्त राशन मिल जाता है। पर मुझे लगता है कि अगर राशन की योजना नहीं होती, उनके पास खाने के लिए भी दाने नहीं होते। 90 दिन सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी बीसी रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कभी गवर्नर के घर का घेराव करने जा रहे हैं। अरे लोगों के घर में पानी फिर भी आ रहा है, लेकिन काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी पहुंच नहीं रहा है। और आज आके देखा भी ये जाता है कि गिरफ्तारी का शिकार हो जाती है। देखिए मुझे लगता है कि पुलिस महकमा अपना काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ ड्यूटी दी जाती है, उनका कुछ अलग सा प्रोटोकॉल है, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ये अपने विरोध प्रदर्शन के हिसाब से अपनी मांगों को मांगने के लिए गवर्नर हाउस की तरफ जब प्रस्थान करते हैं, पुलिस वहां पर उन्हें रोकती है। हाँ, लेकिन इस बात की कड़े शब्दों के अंदर मैं निंदा करता हूं कि जिन पीएचई डेली वर्कर्स के ऊपर जो है डंडा और लाठी चलाई गई है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। अरे गरीब आदमी अपनी मांग मांगने सरकार के पास ही जाएगा, अब कश्मीर वालों की तरह बंदूक तो नहीं उठा लेगा, बमका गोला तो नहीं उठा लेगा। मैं आपकी बात को काटने के लिए माफी चाहती हूँ, पर अभिषेक जी कुछ टाइम पहले की बात थी जब पीएचई डेली वेजर ने, जैसा कि आपने भी कहा कि 90 दिन की क्या बात करें, अमरनाथ यात्रा तब शुरू भी नहीं हुई थी जब पीएचई डेली वेजर स्ट्राइक पर बैठे थे और उन्होंने बोला था कि हमें हमारा हक जो है वो देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा आई, अमरनाथ यात्रा गई, पर लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का इस बात को लेकर के थोड़ा सा ढीला रवैया है। अगर रवैया ढीला इसलिए कहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि एक तो 2023 के अंदर नोटिफिकेशन, 22 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था मिनिमम वेजेस एक्ट का, उसका लागू कुछ डिपार्टमेंट्स पर हो गया, पर इस डिपार्टमेंट पर नहीं हुआ। मुझे लगता है इसमें कोई किसी प्रकार का कोई एक संशय चल रहा है। आदरणीय मनोज सिन्हा साहब ने भी अपने मुखार बिंद से इस शब्दावली का उच्चारण किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। और मुझे लगता है हम लोगों को उनके शब्द पर फूल चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी उन्होंने दी है, चलिए विरोध प्रदर्शन के बाद दिया, लेकिन छुट्टी उन्होंने दी है, उसका नोटिफिकेशन कल या परसों में लागू हो जाएगा। 23 सितंबर को छुट्टी हम लोगों को मिल रही है। लेकिन पीएचई डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और सुनने में बात ये भी आ रही है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, जिस प्रकार से बिजली डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने डेली वेजर्स के सपोर्ट में सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है बंद कर दिया था और पूरे के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को धरातल पे ला करके रख दिया था, उसी प्रकार से पीएचई के डिपार्टमेंट के लोग भी इसी प्रकार की कुछ घटना का क्रम करने जा रहे हैं। मैं एलजी साहब से ये पहले अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज का विरोध प्रदर्शन उनके सपोर्ट में था और हम ये बात साफ स्पष्टों में कहना चाहते हैं, हम पीएचई डेली वेजेस के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। बात पहुंचाएंगे टॉप तक, बात नहीं पहुंचेगी, बात नहीं मानी जाएगी, सड़कों पर आएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे, लेकिन उनकी मांगों को जल्द से जल्द और उनके हक को जल्द से जल्द उन्हें दिलवाएंगे। अरे 70 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, किसी का घर नहीं चलता। 200 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, 200 रुपए दिहाड़ी में धक्का भी नहीं देता कोई। अरे मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कीजिए, यूटी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, उसी तर्ज पर उसी हिसाब से वेतन दीजिए जिस प्रकार से चंडीगढ़ में और दिल्ली में मिलता है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई फर्क आना चाहिए। अरे बहुत फर्क सा है। हम लोग तो मोदी साहब के साथ ही चलते रहे हैं। 370 जब टूटा था, हम लोगों ने रानी पार्क के अंदर सबसे बड़ा जश्न किया था। 370 आज टूट गया है, लेकिन 370 के जश्न के पीछे की जो वजह है वो ये है, बराबरी। कश्मीर के साथ हमें बराबर रखा जाए, हमारे लोगों को बराबरी का हक मिला जाए और गरीबों को उनकी आकांक्षाओं से वंचित ना रखते हुए उन्हें उनकी सारी की सारी चीजें देनी चाहिए।